किसान आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो गया। किसान देश के कई राज्यों से चलकर दिल्ली आना चाहते हैं। वह यहां पहुंचकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। वहीं सरकार ने इन किसानों को दिल्ली से कई किलोमीटर दूर ही रोक दिया है। बता दें कि साल 2020 के किसान आंदोलन के दौरान किसान दिल्ली की सीमाओं तक पहुंचने में कामयाब रहे थे। इसका परिणाम यह हुआ था कि कई महीने तक दिल्ली की सीमाएं सील रही थी। सरकार नहीं चाहती थी कि इस बार भी कुछ ऐसा ही हो, इसलिए आंदोलनरत किसानों को पहले ही रोक दिया गया। इस आंदोलन के दौरान सबसे ज़्यादा असर हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर दिखा। इस बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और किसानों के बीच भीषण झड़प चल रही है। सुरक्षा बल किसानों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं और किसान आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। इस दौरान वहां से हटने के लिए सुरक्षाकर्मी बल प्रयोग कर रहे हैं। इस दौरान वह आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए जानते हैं यह आंसू गैस के गोले क्या है और इनका निर्माण कैसे होता है। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पंजाबकेसरी.com। दरअसल आंसू गैस के गोले एक ऐसा बम होता है जिससे धुआं रिलीज होता है। यह धुआं इसकी रेंज में आने वाले व्यक्ति को परेशान कर देता है। वह व्यक्ति की आंखों पर सीधा असर डालता है और जलन करने लगता है। इसके साथ ही व्यक्ति को भयानक रूप से खांसी भी होने लगती है। वहीं कई बार तो इसकी चपेट में आए व्यक्ति को उल्टी और मिचली जैसे समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो कैसे होता है निर्माण? दरअसल आंसू गैस के गोले को कई केमिकल के मिश्रण से बनाया जाता है। इसे लिकोमेटर भी कहते हैं। इसके निर्माण की अनुमति सबको नहीं है। सरकार चुनिंदा लोगों को ही इसके निर्माण का लाइसेंस देती है। आंसू गैस का गोला बनाने के लिए CN और CS का प्रयोग किया जाता है। इनके अलावा क्लोरोपिनिक्रन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इस्तेमाल फ्यूमिगेंट के रूप में किया जाता है। और इनके अलावा कई केमिकलों का उत्पादन भी इसी के साथ किया जाता है। तो किसके आदेश पर होता है इस्तेमाल? नोएडा पुलिस कमिश्नर गेट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को बताया कि इस्तेमाल के आदेश देने के लिए कोई तय अधिकारी नहीं है। हालात और परिस्थितियों को देखते हुए इसके इस्तेमाल का आदेश दे दिया जाता है। अगर मौके पर केवल कांस्टेबल स्तर का पुलिसकर्मी ही मौजूद है तो वह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी माना जाता है कि ऑर्डर का कम से कम सब इंस्पेक्टर पद का अधिकारी इसकी इजाज़त दे। लेकिन वह दोहराते हुए बताते हैं कि हालात को देखकर इसके इस्तेमाल करने की इजाज़त हर पुलिसकर्मी को है। अब हम आपको बताते हैं इस्तेमाल करने के इसके क्या मापदंड है। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि जब पुलिस को लगता है कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है तो इसका इस्तेमाल भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है। गोले छोड़ने से पहले चेतावनी जारी की जाती है। अगर फिर भी भीड़ नहीं हटती तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। वह बताते हैं कि हमारी कोशिश रहती है कि इससे किसी को घातक नुकसान ना पहुँचे। केवल उस दौरान अगर वहाँ कोई दमा और अस्थमा का मरीज होता है तो उस पर इसका घातक प्रभाव पड़ सकता है। कैसे किया जाता है इसका इस्तेमाल? बातचीत के दौरान पुलिस अधिकारी ने बताया, भीड़ पर इसका दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है। पहला हथगोले के रूप में और दूसरा टीयर स्मोक ग्रेनेड के रूप में। हथगोले को भी भीड़ के पास ही होने की स्थिति में हाथ से फेंका जाता है। यह 50 से 100 मीटर की दूरी के लिए उपयोग में लाया जाता है। वहीं टीयर स्मोक ग्रेनेड को गन से फायर किया जाता है। इससे 200 से 500 मीटर की दूरी तय की जा सकती है। गैस के गोले का प्रभाव से कैसे बचें? आंसू गैस से होने वाले प्रभाव वैसे तो अस्थायी होते हैं, लेकिन यह होते बड़े खतरनाक हैं। पीड़ित व्यक्ति की आंख में असहनीय जलन होती है। इससे बचने के लिए बेहद ही आसान तरीका है। पहले तो आपको ऐसी जगह जाने से बचना चाहिए जहां इसका इस्तेमाल हो रहा हो। अगर फिर भी आप वहां हैं तो आपको अपने चेहरे को किसी कपड़े से ढक लें। कोशिश करें कि यह कपड़ा हल्का गीला हो, जिससे गोले से निकलने वाली गैस का आप पर कम प्रभाव हो। इसके साथ ही आप कोशिश कीजिए कि आंखों पर चश्मा लगाया हुआ हो। इसके साथ ही आसपास ताज़ा और ठंडा पानी भी उपलब्ध हो, जिससे अगर आप इसके प्रभाव में आ भी जाए तो आप तुरंत अपनी आंखों को धुल लें, जिसके धुएं का प्रभाव कम हो जाए। इसी के साथ ही आंदोलन के दौरान देखने में आया, किसान आंसू गैस के गोले के ऊपर पानी से भीगी हुई बोरी डाल दे रहे हैं, जिससे गोला निष्क्रिय हो रहा है और आंसू गैस के गोले से बचने का यह एक प्रभावी तरीका है। केसरी.com। लेकिन जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें।